A very good evening to all of you. Today we are starting with the basics of partnership. जो आपके टर्म 1 में आने वाला है उसका बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, जिसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है. नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यानी आप कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे और करंट अकाउंट कैसे बनाओगे, उसमें बैलेंसेस कैसे आएंगे उसका डिस्कशन करेंगे. फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो ये भी हमारे बेसिक्स का ही पार्ट है. Then preparation and presentation of profit and loss appropriation account and how we will calculate the balance of past adjustment, valuation of goodwill and guarantee given to the partner. तो ये हमारे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप के कुछ टॉपिक है. बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप नॉर्मली जैसे आपको अगर क्लास में पूछा जाएगा तो इट्स अराउंड 8 मार्क का आपको पूछा जाएंगे. 8 मार्क के एमसीक्यूज आपसे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पूछे जाएंगे. तो पहला प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, उनके बैलेंसेस कैसे निकलेंगे. फिर हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड हाउ वी विल प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कैसे बनाओगे, और साथ में पास एडजस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड गारंटी टू द पार्टनर. तो ये सब हमारे टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप के. तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पार्टनरशिप का बेसिक्स पढ़ते हैं कि व्हाट इज द पार्टनरशिप फर्म, होता क्या है, हाउ मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कम ऑन, हाउ मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर देयर, कौन कौन से. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, 3 है. सर इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज अ, वेरी गुड. इन पार्टनरशिप देयर शुड बी मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. अगर 51 हो गया तो क्या बन जाएगा, इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा. यू हैव टू कंपल्सरी कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ कंपनी. तो ऐसी कुछ रिलेटेड पॉइंट्स अपन पढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप. क्या बोलता है सर, पार्टनरशिप फर्म कैन बी ओरल और रिटन. आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो ओरल भी हो सकती है, वो रिटन भी हो सकती है. पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932. किससे गवर्न्ड है सर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से क्या है, गवर्न है. रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड माना जाता है पार्टनरशिप फर्म में, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं. सर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इज द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. आपको बेसिक्स में थ्योरी भी पूछेगा वो, तो थ्योरी भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इसलिए मैंने वो भी पार्ट कवर किया है. रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन पार्टनरशिप फर्म इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए, पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, पार्टनर क्या कर सकते हैं, कितना कैपिटल लेके आएंगे, कितना कैपिटल लेके जाएंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, सब कुछ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है पार्टनरशिप फर्म के, वो कहां लिखे हुए रहते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखे हुए रहते हैं, जिस रिटन डॉक्यूमेंट का नाम है, जिस लीगल डॉक्यूमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड. ओके सर. नेक्स्ट, इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन इन पार्टनरशिप डीड, देन अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ है, देन इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इक्वल. हम क्या मान के चलते हैं, उसे इक्वल मान के चलते हैं. देयर शुड बी मिनिमम, कितने मेंबर होना चाहिए, कम ऑन ऑल ऑफ यू, देयर शुड बी मिनिमम 2 एज पर. ये कहां लिखा हुआ है सर, ये मिनिमम मैक्सिमम लिखा हुआ कहां है, ये मिनिमम लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. ये मिनिमम लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखी हुई कि देयर शुड बी मैक्सिमम पार्टनर, की पार्टनरशिप फर्म में इतने ही पार्टनर्स रह सकते हैं. वो कहां पे लिखा हुआ है सर, वो कंपनीज एक्ट में लिखा है. सर द मैक्सिमम लिमिट इज नॉट रिटन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932. द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इन पार्टनरशिप इज रिटन अंडर कंपनीज एक्ट 2013. मैक्स कितने हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं होंगे. आफ्टर 50 पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, इफ यू वांट टू ऐड अनदर पार्टनर टू द फर्म, इट बिकम इलीगल एसोसिएशन एंड यू हैव टू कंपल्सरी कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ कंपनी. आपको किस कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, या तो प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में क्या होना पड़ेगा, कंपल्सरी कन्वर्ट होना पड़ेगा. क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपेसिटी है सिंगल ओनर, पार्टनरशिप की कैपेसिटी है 50 ओनर. पार्टनरशिप के बाद नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आ जाएगा, कंपनी. हमने कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में तो पहली वाले 10 लेक्चर में कवर कर लिया था. आज से बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे. तो दीज आर द सम बेसिक रूल्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. एंड रूल नंबर 10, इन पार्टनरशिप firm owner account is written with the name of
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओनर का नाम हम किस नाम से लिखते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फट से। कम ऑन ऑल ऑफ यू। मिनिमम मेंबर, कम ऑन स्पीक अप। मिनिमम 2। कौन सा एक्ट है? 1932। कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, registered document partnership deed. If partnership deed is silent regarding the profit sharing ratio, what will be the profit sharing ratio? Equal. It will be equal. Maximum कितने मेंबर हो सकते हैं? अगर 50 से आगे गए तो क्या हो जाएगा? तो हमें कंपलसरी किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? कंपनी में कन्वर्ट होना। और मैक्सिमम लिमिट कौन से एक्ट में दी हुई है? पार्टनरशिप एक्ट की कंपनीज एक्ट में? सर कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी हुई है। यहां पे ओनर के अकाउंट को क्या बोला जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। जमेगा इतना? इफ यू वांट टू क्लिक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन डू इट फास्ट। स्क्रीनशॉट लेना है फट से ले लो। डन? लास्ट में लेंगे, एक काम करो, लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, ये सब अभी नहीं, लास्ट में करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर अकाउंट का प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन करना है। पार्टनर अकाउंट यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? सर पार्टनर अकाउंट यहाँ जाना जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से। इन पार्टनरशिप इट इज नोन एज विद द नेम ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? ओनर का अकाउंट कैसे बनेगा? देयर आर हाउ मेनी मेथड? सर देयर आर 2 मेथड फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की कितनी मेथड है? टोटल 2 मेथड है। सर पहली मेथड, कम ऑन ऑल ऑफ यू, फर्स्ट मेथड सर फिक्स कैपिटल मेथड। दूसरी मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर हाँ अभी म्यूट। सर इन फिक्स कैपिटल मेथड हमारे पास कितने अकाउंट रहते हैं? सर 2 अकाउंट रहते हैं। एक रहता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा रहता है करंट अकाउंट। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपके पास पार्टनर के 2 अकाउंट रहेंगे। एक आपका रहेगा करंट अकाउंट, दूसरा आपका रहेगा कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो आपके पास क्या रहेगा? सिंगल अकाउंट रहेगा, कैपिटल अकाउंट। इफ यू आर फॉलोइंग अ फिक्स कैपिटल मेथड, इन फिक्स कैपिटल मेथड वी हैव टू प्रिपेयर कितने अकाउंट? सर वी हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट। कौन कौन से? सर पहला अकाउंट कौन सा है? सर पहला अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला अकाउंट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन सर कौन से ट्रांजैक्शन कैपिटल में जाएंगे, कौन से ट्रांजैक्शन करंट में जाएंगे? सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हम फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर का अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों बना तो लेंगे, लेकिन कौन से ट्रांजैक्शन को कैपिटल में डालूं, कौन से ट्रांजैक्शन को करंट में डालूं, इसके लिए मेरे को सर बहुत कंफ्यूजन होता है। इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी रिकॉर्ड only 2 transaction which are they? सर एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्रॉइंग। मैं सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं। कौन कौन से? एक रिकॉर्ड करता हूं एडिशनल कैपिटल, दूसरा रिकॉर्ड करता हूं परमानेंट ड्रॉइंग। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है और ओनर ने नया कैपिटल लेके आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा। ओनर हमेशा के लिए पैसे लेके जा रहा है, परमानेंट ड्रॉइंग लिखा हुआ ही क्वेश्चन में विद द नेम ऑफ परमानेंट ड्रॉइंग, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे। यानी पार्टनर्स कैपिटल के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, पार्टनर के साथ आप जितने भी अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसको सैलरी मिल रही है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है। इफ यू आर फॉलोइंग अ फिक्स कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 चीजें आएंगी। सर कौन कौन सी? एक आएगा मेरा एडिशनल कैपिटल, दूसरा आएगा परमानेंट ड्रॉइंग, एंड द रिमेनिंग ऑल द ट्रांजैक्शन विद पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। बचे हुए सारे ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करूंगा, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। करंट अकाउंट भी क्या बोलता है? सर पार्टनर करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन विद द पार्टनर अंडर करंट अकाउंट। पार्टनर क्या बोलता है? पार्टनर और जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, इफ यू आर मेंटेन फिक्स कैपिटल मेथड, तो बचे सारे ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट रिकॉर्ड करेगा। कैपिटल अकाउंट में 2 ट्रांजैक्शन जाएंगे, वैसे 4 बोल सकते हो आप। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग, क्लोजिंग बैलेंस। 2 नए ट्रांजैक्शन है, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग। ये 2 ही ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। बचे हुए सारे के सारे ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में रिलेटेड टू पार्टनर्स, पूरे के पूरे करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। सर हमारा कैपिटल अकाउंट
कैसा दिखता है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस, this is your additional capital introduced during the year, this is your permanent drawing and this is your closing balance which is a balancing figure. ये आपके लिए क्या रहता है सर? बैलेंसिंग फिगर रहता है। ये हमारा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट भी कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन सर एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है। कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट ऑलवेज ओपन ऑन क्रेडिट साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। लेकिन ऐसा करंट अकाउंट के साथ नहीं है। करंट अकाउंट ओपन डेबिट से भी हो सकता है, ओपन क्रेडिट से भी हो सकता है, क्लोज क्रेडिट में भी हो सकता है, क्लोज डेबिट में भी हो सकता है, यानी कहीं पे भी ओपन कहीं पे भी क्लोज हो सकता है। करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर आप पार्टनर्स की बात करोगे तो पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस आप पॉजिटिव भी रख सकते हो, पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस आप नेगेटिव भी रख सकते हो। सर यहाँ पे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और यहाँ पे आप एक और लिख सकते हो लॉस अगर हुआ तो, लॉस अगर हुआ तो वो भी यहाँ पे आएगा। तो सर इतने सारी चीजें यहाँ पे आएगा। दिस इज अ फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड क्या बोलता है? सर मेरे पास दो अकाउंट है और मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? मैं सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा पार्टनर के, लेकिन दो ट्रांजैक्शन को कैपिटल को ट्रांसफर करूंगा, बचे हुए सारे ट्रांजैक्शन करंट में रिकॉर्ड करूंगा। वो दो ट्रांजैक्शन कौन से है? सर वो दो ट्रांजैक्शन है एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्रॉइंग। ये कहां रिकॉर्ड होंगे? सर एक कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। बचे जितने भी ट्रांजैक्शन है पार्टनर के साथ हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? सर करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उससे ड्राइंग के पैसे लेने हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। अगर परमानेंट ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, नहीं तो सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? कम ऑन, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? एनी डाउट इन दिस ट्रांजैक्शंस? सर लास्ट में सबका स्क्रीनशॉट ले देना। हाँ, हाउ टू फाइंड आउट विच इज अ परमानेंट ड्राइंग? क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा विद द नेम ऑफ परमानेंट ड्राइंग। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा विद द नेम ऑफ परमानेंट ड्राइंग। हाँ रहता हूँ, लेकिन आज आ गया पार्टनरशिप करना है इसलिए। कौन है ये? क्रिश क्या था ये भैया? जय माता दी। चलो इग्नोर। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड इन कौन सा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पॉइंट के बाद जो बताया। ओके सर। सर देयर आर टू मेथड, वन इज फिक्स कैपिटल मेथड, अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन फिक्स कैपिटल मेथड वी हैव टू मेंटेन टू अकाउंट्स, वन इज पार्टनर अकाउंट एंड अनदर वन इज करंट अकाउंट। एक रहता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा रहता है पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग। उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। बचे सारे के सारे ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा? सर करंट अकाउंट रिकॉर्ड करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी देना है, सैलरी देना है, प्रॉफिट देना है, कुछ भी रिलेशन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो जिसमें पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सिर्फ दो ट्रांजैक्शन छोड़ के, परमानेंट ड्रॉइंग एंड एडिशनल कैपिटल, ये दो ट्रांजैक्शन जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बचे हुए सारे ट्रांजैक्शन जाएंगे पार्टनर करंट अकाउंट में। क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग, देयर आर टू मेथड। अगर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो दो मेथड है, कोई भी एक मेथड बनाओ। सर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है वो फॉलो करो। फिक्स बोला है तो दो बनेगा, फ्लक्चुएटिंग बोला है तो एक बनेगा। आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिख रहा है, इसका मतलब वो कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो आपको आगे कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? फिक्स कैपिटल कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिख ही ना रहा है और क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। करंट अकाउंट बनाना है, अगर उसकी हिंट दी है तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो आई विल प्रिपेयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वी हैव ओनली वन अकाउंट विद द नेम ऑफ कैपिटल अकाउंट। हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट रहता है, कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर इज रिकॉर्डेड ओनली इन वन अकाउंट विच इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरह दिखता है। आपका जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है कुछ इस तरह दिखता है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, दिस इज द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को प्रॉफिट, पार्टनर ने जो ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर को लॉस हुआ, और ये पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस विच कैन बी अ बैलेंसिंग फिगर। ये आपका क्या हो सकता है? बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। अब आपको एमसीक्यू में क्या पूछ सकते हैं?
अगर उसने आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और करंट फिक्स कैपिटल मेथड, थ्योरी के क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा बनते हैं कि आपको यहां दे देगा कैपिटल और करंट अकाउंट और आपसे पूछ सकता है कौन सी मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है कि फिक्स कैपिटल मेथड है, तो आपको वहां बताना पड़ेगा कि कौन सी मेथड का है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड देयर आर 2 अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो रहता ही रहता है, उसके सपोर्टिंग में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी रहता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन जाएंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर एंड परमानेंट ड्रॉइंग, बचे सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, बचे सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद सर यहां पे आपको एक और चीज पूछ सकता है, वो ये है, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला फॉर एमसीक्यू। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कैपिटल अकाउंट टैबुलर फॉर्मेट में नहीं दिया है, कैपिटल अकाउंट पैराग्राफ में दे दिया, ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, सब दे दिया, बोला प्रॉफिट का अमाउंट निकाल के दो, ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, सब दे दिया, बोला प्रॉफिट का अमाउंट निकाल के दो, सारे बैलेंसेस दे दिए, सब दे दिया, ओपनिंग, एडिशनल, आईओसी सब कुछ दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल के दो। तो ये 2 फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में बैठ गए, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। ओपनिंग निकालना है, बाकियों को प्लस कर लो, माइनस कर लो, क्लोजिंग आ जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये बैठा है, ये देखो, दिस इज द 100% आंसर, सर मेरे को ओपनिंग निकालना है, मेरे को ये फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, इन सबको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। सर मेरे को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, क्रेडिट साइड को ऐड करूंगा, डेबिट वाले आइटम्स को माइनस करूंगा, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। वैसे ही आप यहां क्या कर सकते हो, सर अगर आपको प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो जो आपका लास्ट में पॉजिटिव अमाउंट बचेगा वो प्रॉफिट का अमाउंट रहेगा। सर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। इससे आपका क्या आ जाएगा सर, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले से आपको खेलना आना चाहिए। वी कैन यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट मेनी थिंग्स इन कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। आप ड्रॉइंग भी निकाल सकते हो, आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी निकाल सकते हो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, एडिशनल कैपिटल भी निकाल सकते हो, ओपनिंग बैलेंस भी निकाल सकते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये जो आपका फॉर्मेट है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसका, रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें से कोई भी एक फिगर मिसिंग कर देगा और आधी इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको मिसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, अगर उसने यहां पे ये मिसिंग दे दिया कि भैया क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालना है, आपके पास क्या अवेलेबल है, ओपनिंग अवेलेबल है, एडिशनल अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल है, ड्रॉइंग अवेलेबल है, क्या आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो? हाँ सर, इजीली निकाल सकते हैं। ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, तो मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये आपको वहां एमसीक्यू में पूछ सकता है, वो 1 मार्क्स जमेगा सर? हाँ बेटा, कमीशन अगर पार्टनर को दे रहे हैं, अब वो कौन सी कमीशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो बाद में देखेंगे अपन। यानी यहाँ पे ऐसा मैंने जो लिखा है ये स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे और भी एप्रोप्रिएशन आ सकते हैं। आपने पार्टनर को कमीशन दी तो कमीशन भी आ सकता है, यानी और आइटम आ सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल जो जनरली जो कैपिटल अकाउंट बना के दिया जाता है, मैंने वो बनाया, इसमें एडिशन डिलीशन हो सकते हैं। सर हाउ टू फाइंड विच आर परमानेंट ड्रॉइंग, क्वेश्चन में दिया रहेगा परमानेंट ड्रॉइंग के नाम। सर इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट टू पार्टनर कहाँ रिकॉर्ड होगा? सर जब आएगा तब बताऊंगा, गलती से भेज दिया, सॉरी सर। सर डज अवर एनसीईआरटी बुक फॉलो कंपनीज एक्ट? नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करता है, कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करता है, उसमें अमेंड नहीं हुआ है लेकिन 13 फॉलो करता है वो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये पार्टनर्स अकाउंट वाले में किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है आपको? लास्ट में आप सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे को कोई घाई नहीं है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ऑल क्लियर? क्या बेटा, कैपिटल अकाउंट में कमीशन में ऐसे नहीं बता सकता। कमीशन क्या है,
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, पहले मेरे को वो पता करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। और कमीशन अकाउंट कोई भी हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो, कमीशन अकाउंट यहाँ आ जाएगा, कमीशन मिल रहा है ना, बैलेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट सर शॉर्ट में रिपीट कर दो एक बार, सर एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए। चलिए पूरा फोकस यहीं रखना स्क्रीन के ऊपर, एक बार अपन शॉर्ट में वापस पूरा रिवाइज करते हैं। सर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले तो ओनर का अकाउंट, ओनर का अकाउंट बनाने की कितनी मेथड है सर? 2 मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा फिक्स कैपिटल मेथड। पहले फिक्स कैपिटल की बात करते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में हम मिनिमम कितने अकाउंट बनाते हैं सर? मैक्सिमम 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्रॉइंग। सर हम पहचानेंगे कैसे परमानेंट ड्रॉइंग क्या है? वहां लिखा हुआ रहेगा परमानेंट ड्रॉइंग इज रुपीज सो एंड सो, वहां प्रॉपर्ली लिखा रहेगा परमानेंट ड्रॉइंग इज रुपीज सो एंड सो, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो 2 ट्रांजैक्शन एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग अगर आपको दिख रहे हैं तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। बचे सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर के साथ, इंटरेस्ट के हो, कमीशन के हो, सैलरी के हो, प्रॉफिट के हो, नॉर्मल ड्रॉइंग के हो, लॉस के हो, किसी के भी हो, आप किसके साथ डील करेंगे? करेंट अकाउंट के साथ डील करेंगे। कमिंग टू द सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलता है मेरे पास एक ही अकाउंट है तो मैं सारे ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड करूंगा? उस एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा? कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट भी वहीं आएगा, ड्रॉइंग्स भी वहीं आएगी, प्रॉफिट भी वहीं आएगा, एडिशनल कैपिटल भी वहीं आएगा, लॉसेस भी वहीं आएंगे, यानी सब कुछ एक ही अकाउंट में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये तो अकाउंट में हो गया। अगर आपको ये कैलकुलेशन वाइज चाहिए तो क्रेडिट को प्लस करो, डेबिट को माइनस करो, तो ये आपका ये फॉर्मूला भी बन जाता है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब ये फॉर्मूले के साथ आपको खेलना आना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल आपसे पूछा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूले के साथ आपको खेलना आना चाहिए, आपको हर एक चीज जमेगी। ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह होगा। गॉट इट? शैल वी मूव फर्दर? समझ में नहीं आया? ओके सर। सर ये कैपिटल अकाउंट समझ में आया सर? सर ये कैपिटल अकाउंट समझ में आया, ठीक है सर। अब मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है मैं आपको बता देता हूँ सर, ठीक है। एक सेकेंड सर, यहाँ पे मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन दी है सर? मेरे पास ये लॉस नहीं दिया है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें दी हैं, सैलरी नहीं दिया हुआ। और यहाँ मेरे को क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे आपको किसका अमाउंट फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग बैलेंस है, आईओडी है, ड्रॉइंग है, ओपनिंग बैलेंस है, एडिशनल कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 6 चीज़ें दी है, 6 चीज़ों में से मेरे को क्या निकालना है? प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है। सर सिंपल है, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो यहाँ की डेबिट की टोटल आ जाएगी। डेबिट की टोटल में से ये ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, तो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा सर। वही हमने किया है यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो हमें प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा सर। बस सर गलती से लिख दिया सर, तो मैं भावुक हो गया था इसलिए गलती से। धन्यवाद। क्लियर है सर? सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही आता है क्या? हाँ सर, जनरली क्रेडिट बैलेंस आता है, लेकिन डेबिट भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली यानी 99% क्रेडिट बैलेंस ही आता है, लेकिन ऐसा हो सकता है एक आधे केस में कि डेबिट बैलेंस आए। लेकिन करंट अकाउंट में देयर इज अ 50-50% चांसेस क्रेडिट डेबिट, इसलिए वहां मैंने दोनों जगह ओपनिंग क्लोजिंग लिखा था। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है।
नहीं, जब तक वो लिख के नहीं दिया हुआ है परमानेंट ड्राइंग, आप परमानेंट ड्राइंग अज्यूम नहीं कर सकते। अगर सिर्फ ड्राइंग दिया है तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ टेम्पररी ड्राइंग, करंट अकाउंट में जाएगा। क्लियर? चलिए मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट कंसेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो भैया, तुमने पहले जो भी पढ़ा होगा सब भूल जाना, तुमने जो भी पहले पढ़ा होगा सब भूल जाना, जो बता रहा हूं दिमाग में बैठा लो, वैसे ही करना है। सबसे पहले some important point regarding interest on capital, calculation of interest on capital, ध्यान से पढ़ो मेरे साथ। सर, interest on capital is always calculated on the opening balance। किस पे कैलकुलेट करूंगा सर? ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करूंगा। एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर, उस पे कैलकुलेट करूंगा। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट नहीं किया जाता। ओपनिंग पे कैलकुलेट करेंगे, ईयर एंड तक च्युइंगम की तरह खींचेंगे, या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो जितने पीरियड के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है उतने पीरियड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉर्मली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हो। प्रॉफिट है तो आईओसी दूंगा, प्रॉफिट नहीं है तो आईओसी नहीं दूंगा। सेकेंड पॉइंट नंबर थर्ड, रेट ऑफ आईओसी इज ऑलवेज गिवन इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अगर रेट दी है तो आप वो रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे। पार्टनरशिप में कोई रेट नहीं दी है तो अपना दिमाग नहीं लगाओगे। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन अ पार्टनरशिप डीड, कि देना है कि नहीं देना ये भी नहीं दिया है, और साथ में देना है तो कितना परसेंट देना है ये भी नहीं दिया है। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन अ पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। यानी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इफ द पार्टनरशिप डीड हैविंग नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आईओसी, पार्टनरशिप विल नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ओके सर, सर इन पार्टनरशिप डीड रेट ऑफ आईओसी इज नॉट गिवन, वी हैव टू गिव मैक्सिमम 6% पर एनम एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर हमें पार्टनरशिप डीड में ये बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन कितना परसेंट देना है ये क्वेश्चन में नहीं दिया है सर। वो ये बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दीजिए, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दीजिए, लेकिन कितना परसेंट देना है ये नहीं लिखा हुआ है। तो आप मैक्सिमम 6% पर एनम के हिसाब से दे सकते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन सर कुछ भी नहीं बोला है, देना है नहीं देना है ये भी नहीं बोला, रेट भी नहीं बोला, तो मैं नहीं दूंगा सर, तो मैं 100% नहीं दूंगा। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड व्हेन देयर इज अ लॉस इन अ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है पूछ लो। सर व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कल की क्लास में देखेंगे, आज नहीं। एडवांस कैलकुलेशन अभी नहीं, अभी पहले कंसेप्ट समझने पे जाते हैं। ये पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें किसी को कोई डाउट है? ऑल ऑफ यू क्लियर? शैल वी मूव फर्दर? कम ऑन, स्पीक अप गाइस। और प्लीज थोड़ा सा फोकस रखो, मैं बार बार एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। अगर एक दिन में सिर्फ 2 ही टॉपिक होंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कवर करना। थोड़ा सा फोकस रखो प्लीज ऑल ऑफ यू। पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाएगा एंड एडिशनल कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाएगा। कम ऑन, सेकंड पॉइंट नंबर 2, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है
ये हमेशा याद रखना तभी दिया जाता है व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, प्रॉफिट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये खर्चे तभी किए जाते हैं जब पार्टनरशिप फर्म में क्या हो, प्रॉफिट हो। ओके सर, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है, तो जो रेट दिया हुआ है वो रेट से ही चार्ज करूंगा। सर पार्टनरशिप डीड में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं दूंगा। देना है कि नहीं देना ये भी नहीं दिया है, रेट भी नहीं दिया है, नहीं दूंगा। सर ये लिखा है देना है लेकिन कितना देना है ये नहीं लिखा है, ये लिखा है देना है और कितना देना है ये नहीं लिखा। तो हमेशा याद रखना 6% पर एनम एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन सर पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम, और अगर आपको लॉस रहा तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ है तो इन केस ऑफ लॉस यू कैन नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एक छोटी सी केस स्टडी दी है आपको टाइमलाइन बनाना पड़ता है, दिख रही है स्क्रीन पे, विजिबल ऑल ऑफ यू, इट इज क्लियरली विजिबल। सर मिनिमम आईओसी, सर मिनिमम नाम की कोई कंसेप्ट नहीं होती है, मैक्सिमम 6% पर आना, उतना ही देना है 6%, उससे ज्यादा नहीं। मिनिमम क्या दोगे आप, 6% दोगे, उसमें ही आपकी बैंड बच जाएगी, उसमें ही 10। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए, कर दिया सर, ओके सर। चलिए नेक्स्ट, स्टार्ट कब हो रहा है, अप्रैल 2021 में, एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2022 में। सर मेरे पास ओपनिंग पे बैलेंस कितना था, सर मेरे पास ओपनिंग पे बैलेंस था 1 लाख, मेरे पास ओपनिंग पे बैलेंस कितना था 1 लाख। तो इसे च्युइंग गम की तरह कहाँ खींचूंगा, ईयर एंड पे खींचूंगा। और फिर मैंने एडिशनल कैपिटल कब लाया, जुलाई एंड में, और मैंने और एडिशनल कैपिटल कब लाया, दिसंबर एंड में। एक इंट्रोड्यूस किया जुलाई एंड में, एक इंट्रोड्यूस किया दिसंबर एंड में। तो जुलाई एंड या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जो आपने जुलाई एंड में 20,000 इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 8 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। जो आप दिसंबर एंड में इन्वेस्ट किए उसमें मैंने कितने महीने का मिलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का मिलेगा। 1 लाख पे तो पूरे साल का मिलेगा, क्योंकि कब से था ये बैलेंस, 1 तारीख से था, कब तक 31 मार्च तक था, तो उसमें पूरे साल का दूंगा। कितना दूंगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, मान के चलते 10% पर एनम है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% पर एनम मल्टीप्लाई बाय 12/12, पूरे 12 महीने यूज किया। फिर ये 20,000 कितने मैंने यूज किया, 8 महीने यूज किया, तो इसमें इंटरेस्ट कितने महीने का रहेगा, 8 महीने का ही रहेगा। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 8/12। फिर दिसंबर एंड में और कितने किया, 10,000 किया, तो इसमें कैलकुलेशन क्या रहेगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12, तीनों की टोटल करके एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। ये आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ टाइमलाइन। जमेगा सर, यहां तक कोई डाउट, ऑल क्लियर। सर इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर भी 6% लोन होता है ना, जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आएगी तब बात करेंगे। यहां तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किसी को कोई डाउट है, क्लियर है सब। चलिए मूविंग टूवर्ड, हाँ बेटा क्या 12% पर एनम और 12% में क्या फर्क रहता है, 12% पर एनम दिया है तो आपको मंथ्स को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। वो पैसा आपने कितने महीने यूज किया, 8 महीने यूज किया तो 8 महीने के लिए, 10 महीने यूज किया तो 10 महीने का इंटरेस्ट, 5 महीने यूज किया 5 महीने का इंटरेस्ट। लेकिन सिर्फ 12 लिख दिया तो मैं मंथ्स को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, जितना अमाउंट है उस पर डायरेक्ट 12% चार्ज कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 20,000 है, ये 20,000 10% पर एनम पे है, तो मैंने क्या 20,000 पे पूरा 10% चार्ज कर दिया क्या, नहीं। मैंने कब से यूज किया, अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, 8 महीने के लिए चार्ज किया, तो ये 8/12। अगर यहाँ सिर्फ मेरे को 10% दिया हुआ रहता था, पर एनम नहीं रहता था, इफ पर एनम इज नॉट गिवन, तो मैं क्या करता था 20,000 का 10%। गॉट इट सर, क्लियर, इसका डाउट था, क्लियर है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देना, आप ही के सामने चार्ट बना रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा और कब नहीं दिया जाएगा, बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा,
हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे? व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब नहीं देंगे? व्हेन देयर इज अ लॉस। अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा। देना तो बहुत दूर की बात है, अगर लॉस है तो मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब दिया जाएगा, म्यूट कर लो हाँ ऑल ऑफ यू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब दिया जाएगा व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा। प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा। ठीक है सर, प्रॉफिट है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना ये दो टाइप के होते हैं सर। ये जो प्रॉफिट रहते हैं ना ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडिक्वेट प्रॉफिट, एक होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। सर एक होता है एडिक्वेट प्रॉफिट, एक होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। सर इस केस में क्या करेंगे? सर एक होता है भरपूर प्रॉफिट, बोलने का मतलब मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। सर मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है? सर ए को देना है 60,000, बी को देना है 40,000। क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता हूं? हाँ सर अपन इजी सकते हैं, हमारे पास 2 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख में से कितना देना है? 1 लाख देना है, इजीली दे दो। बचा हुआ 1 लाख किसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज नोन एज एडिक्वेट प्रॉफिट, जहां पे प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कम है। लेकिन ये रिवर्स भी तो हो सकता है। सर कितना प्रॉफिट कमाया? 50,000। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 60,000। बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 40,000। क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? हाँ सर देंगे। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि देयर इज अ प्रॉफिट, और जहां प्रॉफिट है वहां आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर आप ही ने अभी थोड़ी देर बोला था प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लॉस है कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यहां प्रॉफिट है लेकिन इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो क्या करें? क्या प्रॉफिट पे इंटरेस्ट कैपिटल देना चाहिए? हाँ सर प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। एडिक्वेट हो इनएडिक्वेट हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? सर आई कैन गिव मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000। लेकिन कैसे दूं? मेरे पास है ही 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1 लाख, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका अमाउंट कम है। इफ द अमाउंट ऑफ आईओसी इज मोर देन प्रॉफिट, इस केस में आप क्या करोगे? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो आएगा, जो आईओसी का रेशो रहेगा, उस रेशो में 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो रहेगा उस रेशो में 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो क्या आया? 3:2। कम ऑन ऑल ऑफ यू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो क्या आया? 3:2। तो ये 50,000 में 3:2 में डिवाइड कर दूंगा। ए को कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 30,000। बी को कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 20,000। सर इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, कितना ही दे सकता हो। तो अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है तो आप पूरा दे दो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इफ देयर इज अ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट का अमाउंट कम है, तो वो जो प्रॉफिट है वो किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने रेशो निकाला, क्या आया? 3:2। तो 50,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिया, 30,000 20,000। ऑल ऑफ यू क्लियर? अगर क्वेश्चन में दिया है आईओसी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कल की क्लास में देखेंगे सर, पहले तो आपको बताना पड़ेगा आईओसी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि नहीं है, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता क्या है पहले तो आपको ही एक्सप्लेन करेगा, कल की क्लास में कवर करेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट सर इनएडिक्वेट प्रॉफिट। एक बार फिर से, मेरे पास प्रॉफिट का अमाउंट है 50,000, मेरे पास प्रॉफिट का अमाउंट है 50,000, मेरे को ए को आईओसी देना है 60,000 रुपये, मेरे को बी को आईओसी देना है 40,000 रुपये। सर मैं कैसे दे दूं? मेरे पास प्रॉफिट बचा ही 50,000 है, तो मैं 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करूं तो करूं कहां से? पॉसिबल ही नहीं है, लॉस आ जाएगा ना, मतलब ही नहीं है ना सर। आईओसी दे रहा हूं और लॉस भी दे रहा हूं, अल्टीमेटली वही बेवकूफ बने। इससे अच्छा क्या करो सर, जितना आईओसी का रेशो आया है
वो निकालो। आप क्या निकालो? आईओसी का रेशो निकालो। सर मैंने आईओसी का रेशो निकाला, आईओसी का रेशो क्या आया? 3:2। ये 3:2 को 50,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में विद द नेम ऑफ आईओसी कि आप मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे सकते हो विद दिस प्रॉफिट। सर मैक्सिमम हम क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? 30,000, 20,000, 30,000 और 20,000, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। गॉट इट सर? मेरा माइक क्लियर है? एम आई क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? ओके ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ऑल क्लियर? चलिए सर, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय।